दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन खत्म। अमित शाह बोले 2024 में ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल करे ताकि विपक्ष चुनौती देने से पहले 10 बार सोचे। अमित शाह ने कहा कमजोर बूथ की पहचान कर मजबूत करें, नए मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में करने पर ही फोकस हो। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर अभियान से जुड़ने को भी कहा एक एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठन मंत्रियों के साथ बैठक 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। 2024 से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 12 जनरल सेक्रेटरी बनाए। प्रियंका गांधी संगठन का काम देखेंगी। मुकुल वासनिक को गुजरात और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, अविनाश पांडे को यूपी, रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की कमान। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव होंगे। अजय माकन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयराम रमेश कम्युनिकेशन देखेंगे। मुरादाबाद में किसान सम्मान समारोह, सीएम योगी बोले सरकार के एजेंडे में किसान भी शामिल। ये डबल इंजन सरकार है, बोलती कम है करती ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा। लोग कहते हैं कि कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की नकल करने का मुद्दा भी उठाया। कहा अपमान करने वालों को जनता देगी सजा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद थे। नीतीश के मन में पीएम बनने की इच्छा ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तंज। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार की। अब जनवरी में होगी सुनवाई। मुंबई के आजाद मैदान में 20 जनवरी से फिर भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे पाटिल। कहा मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे। छगन भुजबल पर बरसे मनोज जारंगे पाटिल। कहा मैं किसी को मैनेज नहीं करता और ना ही किसी पद का लालच है। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायदे ने उद्धव ठाकरे को नकली राम भक्त बताया। कहा जिस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए उसी के साथ खड़े हैं उद्धव। पुंछ में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों की तलाश। सेना की 3 अलग अलग यूनिट ऑपरेशन में शामिल। राजौरी और पुंछ में साल 27 आतंकी हुए ढेर, भारतीय सेना ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। फायरिंग में एक आतंकी ढेर, 3 भागे। राजौरी एनकाउंटर पर बोले गुलाम नबी आजाद, केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियां बढ़ाने की जरूरत है। केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप। अस्पतालों में मरीजों को नकली दवा देने का आरोप। एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने पर भड़की बीजेपी। कहा जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख हरविंदर लवली ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की ताकि दूसरी दवाओं की भी हो सकेगी जांच। केजरीवाल को मिले ईडी समन पर बोली सुप्रिया सुले। कहा जब जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है तब विपक्ष के नेताओं को समन भेजा जाता है। जो चोरी करेगा उनको एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल को तीसरा समन भेजे जाने पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन। लैंड फॉर जॉब मामले में 5 जनवरी को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। आजम परिवार को रामपुर कोर्ट से राहत। पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम समेत 4 को किया गया बरी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत नहीं, कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान। कहा भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुए। साक्षी मलिक के संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री लौटाने पर बोले डब्ल्यूएफआई चीफ संजय सिंह, जो राजनीति में आना चाहते हैं वो ऐसा कर रहे। पीएफआई को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। गल्फ देशों से हवाला के जरिए आया करोड़ों का कैश गिरफ्तार। 5 पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ। ईडी के मुताबिक ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए समर्थकों के अकाउंट में जमा करवाया कैश, बाद में अपने अकाउंट में कराया ट्रांसफर। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, 3 लोगों को किया गया अरेस्ट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखी भारत विरोधी बातें। हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर सख्त भारत सरकार। विदेश मंत्री बोले अमेरिका के सामने उठाया मुद्दा। हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले से नाराज वीएचपी विनोद बंसल बोले भारत और अमेरिका सरकार मामले को गंभीरता से ले। बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा बन रहे मेडिकल कॉलेज, हो रही है तरक्की। यूपी पुलिस ने 60,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। 27 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। मीटिंग के बाद बोले ब्रजेश पाठक, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में लगाया जाएगा मेडिकल कैंप, तैनात होंगे अतिरिक्त डॉक्टर्स। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सब मंडप का किया दौरा। नवी मुंबई में ठाणे और बेलापुर रोड पर लगा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान में सभी पुराने सरकारी कार्यदेशों पर लगी रोक, टेंडर भी किए गए रद्द। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह कचारिया आवाज का बलटवार। कहा बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ काम करके दिखाएं। हरियाणा के बानेसर में टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने की वारदात। नवी मुंबई के पनवेल में एमएनएस की गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोले पर गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय को पीटा। मदद के लिए आगे आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों को दी राहत सामग्री। अमृतसर में पुलिस और बीएसएफ ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। एक ड्रोन के साथ 540 ग्राम हेरोइन बरामद।
हैदराबाद के अंकुरा अस्पताल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। बेंगलुरु में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दिखा अलग अंदाज, बैडमिंटन और बास्केटबॉल में आजमाए अपने हाथ।